तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस। टाइम क्या है और टेंस क्या है, इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। टेंस के बारे में बताया गया है कि टेंस 3 होते हैं, इसलिए कि मॉडर्न ग्रामर में तो टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज से हम पहले भी बताए थे कि प्रत्येक टेंस का एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को देंगे। तो आज उस कड़ी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है क्या? तो सिंपल प्रेजेंट का सबसे पहले हम रूल देखेंगे। रूल कहिए या स्ट्रक्चर कहिए। ये लिखा आता है s प्लस v1 या v5 और प्लस ऑब्जेक्ट v1 और v5। इसकी चर्चा सिंटेक्स में है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे v5 और बाकी सबके साथ लगाएंगे v1। लेकिन यदि इसी को हम निगेटिव में लिखते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ डू और डज, और सब में जोड़ेंगे नॉट और तब लिखेंगे v1 और तब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जब डू और डज लग जाता है तो यहाँ v1 आता है, इसलिए कि डू और डज ही हमको v1 और v5 का काम कर देता है। ये ऑक्सिलियरी वर्ब है। यदि इसको हम इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो डू और डज पहले आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा, तब v1 आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट जाएगा, इंट्रोगेटिव का चिन्ह होगा। यदि WH वर्ड रहेगा तो पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद डू या डज और तब लिखेंगे सब्जेक्ट और तब लिखेंगे v1 और तब लिखेंगे अदर वर्ड्स। लेकिन यदि इसको स्टेट बतलाना है तब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट और एम, इच, आर और तब हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। यदि पोजीशन बतलाएगा तब हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हैज और हैव और तब हो जाएगा नाउन। पोजीशन बतलाने वाले वर्ब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका पैसिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट, एम, इच, आर और v3। ये इसका पैसिव फॉर्म होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। यहाँ तक आप जानते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको देखना है कि किस परिस्थिति में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब उसका यूसेज हमको देखना है। तो यूज हो गया सिंपल प्रेजेंट का यूज। पहला इसका यूज करते हैं कि प्रेजेंट टाइम के परमानेंट एक्शन या हैबिट, स्टेट बताने में। यदि वर्तमान में, अब देखिए, ये जो परमानेंट एक्शन है या हैबिट है या स्टेट है, इसको 3 ही टेंस बता सकता है। एक ही टेंस और एक ही टेंस बता सकता है, वह है सिंपल। प्रेजेंट के हैबिट को सिंपल प्रेजेंट बताएगा, पास्ट के हैबिट को सिंपल पास्ट बताएगा। तो
या हमारा परमानेंट एक्शन है। तो प्रेजेंट के परमानेंट एक्शन को सिंपल प्रेजेंट बताएगा और पास्ट के परमानेंट एक्शन को सिंपल पास्ट बताएगा। तो यहाँ हम प्रेजेंट को लेके चल रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट टाइम के परमानेंट एक्शन और हैबिट और स्टेट को हमको बतलाएगा सिंपल प्रेजेंट। अब एक एग्जांपल लिखिए। खास करके आप लोगों को जोर रहता है कि नहीं भाई एक आध दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व कीजिएगा, इसके चलते कि आप लोगों को लगता है कि जो भी वर्ब हम भर रहे हैं वो सही है। तो अब परमानेंट एक्शन की बात हम पहले यदि इसको करते हैं तो हम पहला इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि मोहन टेक्स मैथमेटिक्स। अब हम यदि लिखते हैं कि मोहन इज टीचिंग मैथमेटिक्स, तो इस संदर्भ में वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा कि चूंकि मैथमेटिक्स पढ़ाने का काम जो होता है वो परमानेंट होता है, ये परमानेंट एक्शन है। अब इसको ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन से हम समझा देते हैं कि मिस्टर कुमार टीच इंग्लिश। मिस्टर कुमार, यहाँ खाली कर दी, यहाँ लिख दिए इंग्लिश। और ब्रैकेट में यदि हम लिख दें यहाँ ऑप्शन बनाकर कि इज टीचिंग होगा या टिप्स होगा या टाउट होगा या टीचिंग होगा। अब देखिए कि आप कहते हैं कि मिस्टर कुमार इज टीचिंग इंग्लिश। मिस्टर कुमार इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ऐसा आप हिंदी लेते हैं। टीच इंग्लिश, मिस्टर कुमार इंग्लिश पढ़ाते हैं। मिस्टर कुमार अंग्रेजी पढ़ाए या पढ़ाए थे, ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए कि V4 का प्रयोग बिना बी वर्ब के नहीं होता है। तो हम आपको टाइम एंड टेंस, जिस समय टाइम और टेंस के बारे में बताए थे उस समय हम आपको बताए थे कि टाइम बतलाने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वर्ब फॉर्म बतलाता है कि किस टाइम में वो एक्शन हुआ, और नहीं तो एक वर्ब बतलाता है। तो ये इतना तो है कि इंग्लिश पढ़ाने का काम परमानेंट एक्शन हमारा है, परमानेंट होता है ये। लेकिन ये प्रेजेंट का एक्शन है या पास्ट का एक्शन है, ये हमको खोजना है। तो यदि ये पास्ट का एक्शन होता तो यहाँ पर कोई ना कोई पास्ट एडवर्ब लिखा हुआ रहता, लेकिन यहाँ कोई पास्ट एडवर्ब लिखा हुआ नहीं है जिससे कि पता चलेगा कि यह काम पास्ट में होता था। इसलिए यहाँ पर सीधे हो जाएगा बी ऑप्शन आपका टीच। कैसे हो जाएगा कि मिस्टर कुमार इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब देखिए कि इसी को हम लिखते हैं कि मिस्टर कुमार इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, कि मिस्टर कुमार इंग्लिश के टीचर हैं। तो इंग्लिश के टीचर हैं तो वे परमानेंट टीचर होंगे अंग्रेजी के। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन के लिए उनको अंग्रेजी का टीचर बनाया गया होगा और शेष दिन वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जो प्रेजेंट का परमानेंट एक्शन होता है वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब दूसरा इसके लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ही, यहां खाली कर दें इन दिल्ली। अब यदि हम लिख दें कि इज लिविंग होगा या लिव्स होगा या विल लिव होगा या
लिविंग होगा। तो इसको तो हमने हटा दिया। अब देखिए कि आपके पास एक आ रहा है कंटिन्यूअस, कि वह दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में रहता है और दिल्ली में रहेगा। तो रहेगा के लिए हम पहले डिस्कस करें तो यहाँ पर कोई ऐसा फ्यूचर एडवर्ब नहीं है जिससे कि पता चल जाए कि भविष्य में रहने का काम दिल्ली में होगा। अब यदि आते हैं कि वह दिल्ली में रह रहा है, तो दिल्ली में रह रहा है तो यहाँ कुछ न कुछ एडवर्ब होना चाहिए था जो कि हमको बतलाता है कि नहीं, प्रेजेंट में वो काम रहने का दिल्ली में हो रहा था। जैसे यहाँ लिखा रहता है कि ही इज लिविंग इन दिल्ली दीज डेज, तब तो हमारा हो जाता। लेकिन यहाँ कोई ऐसा एडवर्ब नहीं है जो कि कंटिन्यू एक्शन का टाइम हमको बतला रहा है। तो रहने का काम अस्थायी रूप से होता है, इसलिए हो जाएगा कि ही लिव्स इन दिल्ली। तो प्रेजेंट के जितने भी जो परमानेंट एक्शन होते हैं वे सबको इंडिकेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा है हैबिट। जब प्रेजेंट का हैबिट बतलाता है तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल लें कि ही बिफोर सनराइज एवरी डे। अब यहां पर हमारा ऑप्शन आ जाता है कि गेट्स अप होगा या गेटिंग अप होगा या गेट अप होगा या हैज गॉट अप होगा। तो अब देखिए कि ही बिफोर सनराइज एवरी डे, प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले जागता है। तो पहले कहे कि बिफोर का प्रयोग बिना एक्सिलियरी के नहीं होता है, तो ये तो हट गया, इसके लिए वर्ब हमको आना चाहिए था। अब बच गया गेट्स अप और गेट अप। तो ही है तो ही के साथ V1 नहीं आएगा, V5 आएगा, इसलिए कि सुबह प्रत्येक दिन उठने का काम उसको होता था, जो उसका हैबिट को बतलाता है। इसी ढंग से हम देखें कि आप लिखिएगा और में कि ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट से आता है। अब उसकी आदत है रोज लेट से आने के लिए। अब देखिए इसी को यदि हम लिख दें तो क्या हो जाएगा कि ही इज ऑलवेज लेट, कि वह हमेशा विलंब रहता है। तो वह हमेशा लेट से आता है या वह हमेशा विलंब रहता है, तो दोनों का मीनिंग एक ही हो जाता है, दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है। तो रूटीन वर्क कहिए, हैबिट कहिए, परमानेंट एक्शन है, ये जितना भी चीज है सबको बतलाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। यदि यह स्टेट बतलाना है तो यहां भी हम लिख सकते हैं कि या स्टेट को यहां से हटा दीजिए, स्टेट के लिए एक दूसरा हम बना देंगे नियम, लेकिन फिर भी अब जब लिखा गया है तो इसको भी लिख देते हैं। हम लिख दें कि मोहन इज इल, मोहन बीमार है। अब देखिए इस स्टेट को बतला रहा है, इज यहाँ पर क्या बतला रहा है, उसकी अवस्था को बतला रहा है। तो इज का प्रयोग भी कहाँ होता है, पहले बताए थे सिंपल प्रेजेंट में ही होता है, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो जब सिंपल प्रेजेंट में वो हैबिट बतलाता है तो इसके साथ जनरली कुछ एडवर्ब का हम प्रयोग करते हैं, जैसे है ऑलवेज,
often, usually, seldom, hardly, scarcely, occasionally, habitually, generally, regularly, never, और ETC कर देते हैं। इस ढंग के एडवर्ब का प्रयोग हम जनरल इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। यदि पास्ट टाइम का बोध कराएगा तो ये फिर सिंपल पास्ट में चला जाएगा। लेकिन ये जब बतलाएगा तो सिंपल टेंस का ही बोध कराएगा। लेकिन पास्ट टेंस में इसको होने के लिए कोई ना कोई पास्ट टाइम का एडवर्ब का होना जरूरी है। अब कुछ और एग्जांपल से इसको समझिए कि आप लिख सकते हैं कि ही हार्डली नोच इंग्लिश, वह शायद ही अंग्रेजी जानता है। He never goes to market, वह मार्केट कभी नहीं जाता है। तो इस ढंग के एडवर्ब का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, इनका भी प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। जैसे हो गया एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस, ट्वाइस, कुछ भी लिख सकते हैं। वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कुछ भी लिख सकते हैं। और डे लिख सकते हैं, डे नहीं तो वीक लिख सकते हैं, वीक नहीं तो मंथ लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं। ये सब एडवर्ब जनरली सिंपल टेंस में ही आते हैं। सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। अब जैसे लिखेंगे कि मोहन comes Mohan comes here once a month. मोहन सप्ताह में एक दिन यहाँ आता है। यही goes to market twice a day, वह दिन में 2 बार बाजार जाता है। तो इस ढंग के जो एडवर्ब रहते हैं और प्रेजेंट टाइम का बोध कराते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि दूसरा में इसको यदि हम लेके चलते हैं तो जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वे सब सिंपल प्रेजेंट में ही आते हैं। जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा में लिखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, कि जो भी होगा वो सीधे सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। अब इसके लिए ऑप्शन कैसे बना के दे दिया जाता है कि the earth
खाली है अराउंड दी सन। अब यहाँ ऑप्शन में आ जाता है कि मूव्ड मूविंग और नन। तो देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि द अर्थ इज मूविंग, द अर्थ है मूव, द अर्थ विल मूव, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा में देखिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सीधे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, इसलिए कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल करता है। थर्ड में देखिए कि आयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तेल पानी पर तैरता है, सत्य कथन है। ऐसा नहीं हो सकता है कि तेल पानी पर तैर रहा है, ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जितने भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वे सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। तीसरा में हम लेके चलेंगे कि फिक्स्ड प्रोग्राम। तीसरा हमारा है फ्यूचर टाइम के फिक्स्ड प्रोग्राम बताने में। कहने का मतलब कि सिंपल प्रेजेंट जो हमारा है ये फ्यूचर टाइम को भी बतलाता है। जब फ्यूचर में हम कोई प्रोग्राम को फिक्स्ड कर लेते हैं तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए कि दी प्रेसिडेंट विजिट्स बिहार नेक्स्ट मंथ। कि प्रेसिडेंट अगले महीने बिहार का दौरा करेंगे। तो चूंकि दौरा होगा नेक्स्ट मंथ में, फ्यूचर एडवर्ब है, फिर भी यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया है, इसलिए कि उनका प्रोग्राम फिक्स्ड होगा यहाँ पर दौरा करने के लिए। आप लिख सकते हैं कि आई सी यू दिस मॉर्निंग। मैं आज सुबह तुमसे मिलूंगा। तो देखिए मॉर्निंग में मिलने का काम होगा, लेकिन मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है। इसमें आप फ्यूचर एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर समूचा फ्यूचर टेंस का बोध, फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। आई लीव फॉर पटना टुमारो। तो देखिए यहां भी हमने क्या किया, फ्यूचर टाइम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया। तो फ्यूचर टाइम बताने में भी हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम सिंपल फ्यूचर का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा हम आगे बनाएंगे तो देखेंगे उसको में कि निकट भविष्य की बात होती है तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में मेन है इसको बताने का कि ऐसा नहीं हो कि आप फ्यूचर टाइम को देख लीजिए और यहाँ वर्ब को समझ जाइए कि अब हम क्या करें। तो प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, फ्यूचर का कोई हमको ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो इसको में हम
कैसे, किस वर्ब को हम चूज करें। तो नहीं, सिंपल प्रेजेंट का भी प्रयोग फ्यूचर टाइम बताने के लिए होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यदि फ्यूचर टाइम में दो एक्शंस का उल्लेख है तो इफ अनलेस इन केस टिल until when as long as soon as even if when before आफ्टर से जो क्लाउड शुरू होता है, से शुरू होने वाले क्लाउड्स में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा। अब देखिए, दो एक्शन है, दो काम होता है और दोनों काम हमारा कब कब होता है, फ्यूचर में। तो एक क्लाउड जो हमारा प्रिंसिपल क्लाउड है, ये सब के सब कंजंक्शंस हैं। सब से जो भी शुरू होगा यहाँ से एडवर्ब क्लाउड शुरू होगा। तो जब हम सेंटेंस पैटर्न पढ़ेंगे तो देखेंगे या कंजंक्शन में पता चलेगा। तो दो एक्शन दोनों फ्यूचर टाइम में होता है, तो दोनों एक्शन फ्यूचर टाइम में नहीं हो सकता है। इससे जो क्लाउड शुरू होगा, इतना से किसी भी कंजंक्शन से जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउड शुरू होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। बाद वाला क्लाउड है वो या तो फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट में भी रह सकता है। शॉर्ट में आप कहिए कि इतना के साथ कभी भी सेल और विल का प्रयोग नहीं होगा। इतने कंजंक्शन से जो क्लाउड शुरू होते हैं उसके साथ कभी भी सेल और विल का प्रयोग नहीं होगा। अब एक एग्जांपल से देखिए कि इफ इट I shall not go to a school। ए में है will rain, दूसरा में है rains, तीसरा में है rained और चौथा में है raining। अभी कहता है कि यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यदि वर्षा होगी, इफ इट विल रेन, ये नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये क्लाउड जो हमारा एडवर्ब क्लाउड है ये शुरू हो रहा है इफ से, इफ से ये शुरू हो रहा है। तो इफ के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ हमारा फ्यूचर टेंस प्रिंसिपल क्लाउज में ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यहाँ पर होगा। दूसरा में देखिए कि अनलेस वी टेक अ टैक्सी वी विल नॉट
कैच दी मॉर्निंग बस। यदि हम लोग टैक्सी नहीं लेंगे, अनलेस वी टेक अ टैक्सी, जब तक हम लोग टैक्सी नहीं लेंगे, वी विल नॉट कैच द मॉर्निंग बस, हम लोग मॉर्निंग बस को नहीं पकड़ सकेंगे। तो ऐसा मत कीजिए कि वी टेक के जगह पर लिख दीजिए वी शैल टेक या वी विल टेक, इसलिए कि ये आपका एक वर्ब क्लाउज शुरू हो रहा है अनलेस से, और यहाँ आपका है फ्यूचर टेंस। थर्ड में देखिए कि ही विल रिंग मी अप एज सुन एज ही रीच पटना। ही विल रिंग मी अप, वह मुझे फोन करेगा। एज सुन एज, ज्यों ही, ही रीच पटना, वह पटना पहुंचेगा। तो ही विल रीच पटना नहीं, ही रीच पटना सिंपल प्रेजेंट में आएगा। कुछ और वो डिस्कस कर देते हैं कि वी शैल स्टैंड अप, वी शैल स्टैंड अप एज दी चीफ गेस्ट। यहाँ खाली है। अब आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, कम होगा, कम्स होगा, केम होगा, वेलकम होगा। अब देखिए कहता है कि वी शैल स्टैंड अप, हम लोग खड़े हो जाएंगे। एज, ज्यों ही, द चीफ गेस्ट कम या विल कम, जैसे ही मुख्य अतिथि आएंगे। तो लगता है कि मुख्य अतिथि आएंगे, द चीफ गेस्ट विल कम, तो नहीं, चूंकि ये क्लाउज हमारा शुरू हो रहा है एज से, तो एज से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होगा। इसी ढंग से देखिए कि टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। अब देखिए एक छाता ले लो, एक छाता ले लो, इन केस, यदि, इट रेन्स, वर्षा होगी या वर्षा होती है। तो फिर इट, इन केस के बाद हम किस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर रहे हैं। लिखेंगे आई शैल रिमेंबर यू, मैं तुमको याद रखूंगा। एज लॉन्ग एज आई यहाँ है अलाइव। अब इसमें आप बताइए कि एम भरेगा कि शैल बी भरेगा या ईच भरेगा या वाज भरेगा। तो देखिए आई शैल रिमेंबर यू, मैं तुमको याद करूंगा। एज लॉन्ग एज अलाइव, जब तक मैं जीवित रहूंगा। तो जीवित रहूंगा, लेकिन यहाँ पर ये क्लाउड शुरू हो रहा है एज लॉन्ग एज, इधर हमारा फ्यूचर है, तो इधर हमारा क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। तो सिंपल प्रेजेंट हमको कौन मिल रहा है? एक तो इज मिल रहा है और एक एम मिल रहा है। तो आई के साथ इज का यूज नहीं होता है, एम का यूज होता है।
इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एम। ये हमारा ऑप्शन सही था। तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये सब रूल काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसे विशेष जानकारी के लिए इसका और प्रयोग होता है कि जितने भी रनिंग कमेंट्री होते हैं, जितने भी जो रनिंग कमेंट्री होते हैं, खेल का होता है या किसी चीज का कमेंट्री हम लोग सुनते हैं, वो कमेंट्री सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। या कोई कोटेशन हमको है, किसी के कोटेशन का हमको उल्लेख करना है, तो वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। या कोई पास्ट इवेंट है, कोई घटना पास्ट में घटी है और उसको प्रेजेंट में हमको व्यक्त करना है, प्रेजेंट में उसको इम्पोर्टेंस बतलाना है, तो उसका हम सिंपल प्रेजेंट में ही प्रयोग करेंगे। अब सपोज कीजिए कि कहेंगे कि नाउ द बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट्स, स्टार्टेड नहीं, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट्स। अब पानीपत का युद्ध शुरू होता है। तो पानीपत का युद्ध तो पास्ट में हुआ था, लेकिन उस इवेंट को प्रेजेंट में हम इम्पोर्टेंस देने के लिए सिंपल प्रेजेंट में ही प्रयोग करेंगे। तो वो एडवांस जानकारी है, लेकिन एग्जामिनेशन से संबंधित इतना ही से क्वेश्चन आता है। तो सिंपल प्रेजेंट आपका आज मैंने समाप्त कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे कि किन किन परिस्थिति में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, और उसको में हम बताएंगे कि कैसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर देने से वो सेंटेंस गलत हो जाता है। यहाँ तो एक ही टेंस था, हम लोग अभी एक ही टेंस पढ़े हैं। तो जब दो टेंस हमारे पास रहेगा तो दोनों को हम लोग एक साथ कंपेयर करके देखेंगे कि इसको में हम सिंपल प्रेजेंट भरें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।